Search Terminal in Start menu. Right-click and select Uninstall. Open Command Prompt. Enter the command given in description box. The terminal will be installed. ठीक है, इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। कल यहाँ तक हुआ था यूजर इंटरफेस। आज हमें कमांड लाइन में और आगे जाना है, तो पहले कर्नल से स्टार्ट करते हैं। कर्नल में कर्नल क्या होता है? कर्नल एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिज होता है। वो किसी भी सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है किसी भी हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। हम डायरेक्ट कर्नल से इंटरेक्ट नहीं करते एज ए यूजर, हम नहीं करते उसे इंटरेक्ट, वो सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है और वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। तो ये सिस्टम रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए होता है, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इन सबको मैनेज करता है ये कर्नल। तो कर्नल जैसे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम पता होगा सबको। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम अपने कंप्यूटर से वो कर सकते हैं, इंटरेक्ट। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। हम कर्नल से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते, पर ऑपरेटिंग सिस्टम से हम इंटरेक्ट करते हैं यूजिंग डिफरेंट एप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है सारी। कर्नल क्या है? वो सारे हार्डवेयर और सिस्टम रिसोर्सेज मैनेज करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? उसके अंदर कर्नल्स आते हैं, पर उसके अलावा और भी यूटिलिटीज आती हैं, जैसे यूटिलिटीज और टूल्स और इंटरफेसेस, सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आती हैं। कर्नल एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्नल हो तो और तो उनसे काम कर सकते हो तुम। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा, उसके बाद ही कर्नल का यूज कर पाओगे तुम। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है हमें और एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है, और वो एप्लीकेशंस जाके कर्नल से वो करती है इंटरेक्ट, और कर्नल सारी चीजें मैनेज करता है। फिर यूजर डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता, इंटरेक्ट नहीं करता इससे कर्नल से, पर ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है यूजिंग जीयूआई और सीएलआई। अभी हम जीयूआई से तो करते आ रहे हैं, पर सीएलआई से करना देखेंगे अभी हम। और तो इनके कंपोनेंट्स क्या हैं? जैसे कर्नल का कंपोनेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट क्या है? कर्नल के कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू शेड्यूलर, मेमोरी मैनेजर, डिवाइस मैनेजर, सिस्टम कॉल इंटरफेस, सारे कर्नल के पार्ट्स हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या पार्ट्स है? कर्नल, शेल, फाइल सिस्टम, जीयूआई, सीएलआई और सिस्टम एप्स जो भी होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स कर्नल के, जैसे कि लिनक्स कर्नल हो, जैसे कि हम बोलते हैं कि लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर लिनक्स एक कर्नल है। हम हम लिनक्स ओएस बोलते हैं या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, वो लिनक्स कर्नल प्लस एक जीएनयू नाम से एक वो है ऑर्गेनाइजेशन, उसके टूल्स मिला के वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। तो वो बाद में देखेंगे जब हम लिनक्स सीख रहे होंगे। अभी के लिए बस नाम वो कर ले, लिनक्स कर्नल। और विंडोज में जो कर्नल यूज होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसका नाम होता है विंडोज एंटी कर्नल, ठीक है। मैक ओएस में जो होता है उसका नाम होता है एक्सएनयू। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम या एग्जांपल: विंडोज 11, विंडोज 10, उबुंटू, एंड्रॉयड, मैक ओएस और लिनक्स मिंट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम के। हम्म, तो शेल क्या है? शेल एक प्रोग्राम है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में।
ये हमें अलाउ करता है सिस्टम से इंटरेक्ट करना थ्रू कमांड्स। शेल्स दो टाइप के होते हैं, कमांड लाइन शेल और एक होता है ग्राफिकल शेल। कमांड लाइन शेल वो होते हैं जिसमें हम अपने टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डाल के कमांड देते हैं सिस्टम को, और शेल उसको एग्जीक्यूट करता है। जिसके एग्जांपल्स हैं कमांड प्रॉम्प्ट जो कि अभी यूज करेंगे, पावर शेल जो कि उसके बाद यूज करेंगे हम, और बैश और एसएच जो कि लिनक्स में होते हैं। ठीक है। और ग्राफिकल शेल, ग्राफिकल शेल क्या होता है, वो एक विजुअल इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें विंडोज आइकन्स और मेन्यूज ऐसी चीज होती है। विंडोज के दो मतलब होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबको पता है, और ये जो चीज है एप्लीकेशन की, ये जो चीज दिख रही है हमें, इसको विंडो बोलते हैं। चाहे कोई भी एप्लीकेशन खोल लो उसको विंडो बोलेंगे। तो ये वाला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये वाला विंडो कोई भी एप्लीकेशन के विंडो है। ठीक है। विंडो, फिर आइकन्स और मेन्यूज, ये सारी चीजें विजुअल इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं हमें शेल। शेल के कुछ एग्जांपल, जैसे सीएलआई के एग्जांपल बता दिया मैंने। ग्राफिकल शेल के एग्जांपल एक विंडो एक्सप्लोरर और एक नोम। नोम और केडी और प्लाज्मा, ये तीन लिनक्स में होते हैं हमारे। और विंडोज मैनेजर विंडोज का होता है, विंडोज एक्सप्लोरर विंडोज का होता है। विंडोज एक्सप्लोरर तो तुमने देखा होगा ना, जैसे ये खोलोगे तो ये, इसको विंडोज एक्सप्लोरर बोलते हैं। पर सिर्फ सिर्फ यही हमारा विंडोज एक्सप्लोरर है, ये हमें पूरी सारी चीजें जो दिख रही है, इस पूरी चीज को विंडोज एक्सप्लोरर बोलते हैं। ये जो टास्क बार है, इसमें जो आइकन्स दिख रहे हैं और ये सारी चीजें, ये हमारा विंडो एक्सप्लोरर प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि वो एक शेल है। हम, अगर तुम टास्क मैनेजर को खोलोगे अपना और उसमें सर्च करोगे एक्सप्लोरर, तो एक विंडोज एक्सप्लोरर प्रोसेस, विंडो की प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। ये वही प्रोसेस होती है जो हमारी शेल की प्रोसेस है। इसको एक बार, ये एंड तो कभी हो नहीं सकती क्योंकि फिर कुछ दिखेगा ही नहीं हमें। रिस्टार्ट करके देखना एक बार, पूरी विंडो ब्लैक हो जाएगी और उसके बाद दोबारा रिस्टार्ट हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है। अभी मैंने कर नहीं रहा, क्योंकि अभी करना नहीं है, अभी काम नहीं करूँगा। तो वो भी एक शेल होती है। शेल दो टाइप की होती है, ग्राफिकल और कमांड लाइन इंटरफेस वाली। शेल क्या क्या करती है? शेल यूजर से इनपुट या कमांड लेती है और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में पास पास करती है, जहाँ जाके वो एग्जीक्यूट होता है, और उसका जो भी आउटपुट रिजल्ट होगा वो हमें दिख जाएगा शेल पे ही। अब क्या है कि जैसे कि ये एक वो ग्राफिकल से है ना, तो इसमें जैसे कि ये बटन है। ठीक है। जब मैं इसको दबाऊंगा तो ये क्लिक करना एक्शन जो मेरा है, ये भी एक कमांड है, कमांड या यूजर इनपुट है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो उसको, जो एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जानता है कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, तो वो उसको एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो हमारा इसका आउटपुट है, इस पर्टिकुलर जो एक्शन का आउटपुट है, वो होगा कि ये विंडो में मिनिमाइज होकर टास्क बार में चले जाएगी। ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर कमांड का आउटपुट था। तो शेल चाहे किसी भी टाइप की हो, उसमें कमांड डालेंगे हम और उसका कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। आउटपुट जरूरी नहीं है विजिबल हो, अ, पर वो आउटपुट, वो मतलब इनपुट एग्जीक्यूट होगा, उसका आउटपुट निकलेगा कुछ ना कुछ, रिजल्ट होगा उसका। Shell also manages your environment including variables, command history, input output direction and piping। तो ये बाकी के पीछे का जो टर्म है वो तो बाद में देखेंगे। कमांड हिस्ट्री भी वो सेव करते हैं कुछ files, जैसे ग्राफिकल वाले में तो करने की जरूरत नहीं है, पर जैसे हम टेक्स्ट वाले में देखेंगे उसमें कमांड हिस्ट्री सेव होती है। इन्वायरमेंट मैनेज करते हैं, इसका मतलब वो ये जो इन्वायरमेंट जिसमें हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी रहते हैं, वो सारे मैनेज करने का काम शेल का होता है। हम्म। तो फिर कॉलरफुली जो हमारा शेल, जब भी कोई बोलता है उसका मतलब वो कमांड लाइन इंटरफेस वाला सेल की बात कर रहे होते हैं। ग्राफिकल सेल बहुत कम लोग इसको शेल रेफर करते हैं। जब भी शेल कोई बोलेगा उसका मतलब वो कमांड लाइन वाली टर्म में ही कोई बोल रहा है। ठीक है। अभी मैंने शेल के बारे में बता दिया। अब टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है कि एक, पहले जो हिस्टोरिकली जो डिवाइस थी, टर्मिनल एक फिजिकल डिवाइस थी जो कि किसी एक बड़े कंप्यूटर से कनेक्ट होती थी और इसमें हम कमांड्स डाल सकते थे अपनी।
ठीक है, तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करती थी हमें, कीबोर्ड और टेक्स्ट टेक्स्ट ओनली मॉनिटर वाला। तो जैसे ये दो टर्मिनल दिख रहे होंगे अलग अलग, तो इसमें ये एक कीबोर्ड है और एक स्क्रीन दिख रही है जिसमें टेक्स्ट दिख रहा है ओनली। ठीक है, तो आजकल तो ये यूज नहीं होता ये सिस्टम, बट आजकल टर्मिनल एमुलेटर यूज होते हैं जो कि एमुलेट करते हैं या मिमिक करते हैं इनके बिहेवियर को। इनका बिहेवियर का था कि इसमें हम टेक्स्ट इनपुट कर सकते थे और वो जो मेन कंप्यूटर होता था उससे इंटरेक्ट कर सकते। ठीक है, it allows user to interact with operating system using command line interface CLI और shell run inside a terminal। हाँ, तो जो भी हम शेल चलाएंगे अपना अलग अलग शेल्स होते हैं। ये कौन से शेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कमांड लाइन वाले शेल की बात हो रही है। एक जो शेल होता है वो एक टर्मिनल के अंदर चलता है। शेल कभी खुद से नहीं चल सकता, वो भी एक प्रोग्राम है, तो उसको कहीं ना कहीं दिखना होगा। वो दिखने की जो विंडो होती है वो हमारा टर्मिनल होता है। ठीक है, तो फ्लो कुछ ऐसा होता है कि हम टर्मिनल पे अपना कमांड लिखेंगे जो कि बेसिकली शेल में लिखेंगे कि ये टर्मिनल के अंदर जो दिखेगा उनमें शेल होगा, तो उस शेल पे ही लिखेंगे। शेल उस कमांड को रिसीव करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट से कमांड, और फिर उसका आउटपुट दिखाएगा टर्मिनल के थ्रू। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल है टर्मिनल एमुलेटर्स के, जैसे कि हमने अभी एक इंस्टॉल करा विंडोज टर्मिनल, ये भी एक टर्मिनल एमुलेटर है। पर टर्मिनल एमुलेटर जैसे एक बड़ा टर्म है तो हम उसे सीधे टर्मिनल बोल देते हैं आजकल। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनल बोल सकते हो सीधे। तो विंडोज टर्मिनल एक टर्मिनल एमुलेटर है। किटी नाम की एक टर्मिनल एमुलेटर होता है, ये कि लिनक्स में अवेलेबल है, लिनक्स और मैक में। और ग्नोम टर्मिनल ये जो है ये भी लिनक्स में अवेलेबल है। तो इसके आगे टर्मिनल हो गया कमांड प्रॉम्प्ट। तो हमें अभी जो शेल के बारे में पढ़ना है वो है कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट सिर्फ एक विंडोज ओनली शेल है, ये सिर्फ विंडोज में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसे CMD भी बोलते हैं, cmd.exe। तो ये एक विंडो एप्लीकेशन है दैट प्रोवाइड्स टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड्स। तो यही है कि इसमें हम कमांड्स लिखेंगे और इससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम से वो कर सकते हैं इंटरेक्ट। इसमें बहुत सारी कमांड्स हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि अलग अलग काम कर सकते हैं, जैसे फाइल मैनेजमेंट हो गया, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हो गया, शूटिंग, ऑटोमेशन विदाउट यूजिंग द ग्राफिकल इंटरफेस। तो हम कोई माउस का यूज नहीं करेंगे, कोई विंडोज नहीं होगी हमारे सामने, कोई आइकन्स नहीं होंगे, टेक्स्ट टेक्स्ट होगा हमारे सामने। तो उसका यूज करके हम अपने काम कर सकते हैं अलग अलग जो है। तो कमांड प्रॉम्प्ट तुमने IT में वो जो हमारा सब्जेक्ट था कौन सा था, IT वाला सब्जेक्ट था जो, उसमें था तो सही, पैसे ऐसे पढ़ा नहीं था वो वाला डॉस वाला जो पार्ट था। पर वो भी एक गलत टर्म है यूज करना डॉस इसके लिए, क्योंकि डॉस जो होता था वो पुराने सिस्टम्स थे, विंडोज के जो थे पुराने सिस्टम्स थे। ऐसे ऐसे विंडोज के भी नहीं थे वो थे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पहले के, जिसमें जिसके कुछ कमांड CMD सपोर्ट करता है, पर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उतना ही सपोर्ट करता है, वो उससे ज़्यादा एडवांस और उससे ज़्यादा फीचर्स है उसमें। तो डॉस की कमांड्स रन कर सकता है, पर CMD डॉस नहीं है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कमांड इन CMD, तो दो टाइप के कमांड्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स। इंटरनल कमांड जो कि CMD के अंदर बिल्ट इन होते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई एक्सटर्नल फाइल नहीं चाहिए होती है हमें रन करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अ, जैसे ही हम CMD स्टार्ट करते हैं वैसे ये वाले जो कमांड्स हैं ये जाके मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, जिससे ये एग्जीक्यूट फास्ट हो सकते हैं और हमेशा अवेलेबल होते हैं जब भी CMD रन कर रहा होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं CD, DIR, CLS, कॉपी और del। ये जो कमांड्स हैं ये इंटरनल कमांड्स हैं। और कुछ कमांड्स होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, जिसके लिए हमें सेपरेट प्रोग्राम फाइल चाहिए होती है, जो कि हमारे डिस्क में स्टोर होते हैं। डिस्क मतलब हार्ड डिस्क हो गई या वो स्टोर एसएसडीज हो गई, उसमें स्टोर होती हैं। और जब भी हम इन कमांड्स को रन करते हैं तो तब कमांड प्रॉम्प्ट इसको इस फाइल को लॉन्च करता है और फिर उस कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। तो कमांड या CMD जो है वो इन फाइल्स को सर्च कहाँ करता है, वो फाइल्स को सर्च करता है पाथ डायरेक्टरी। पाथ के अंदर जो डायरेक्टरीज होती है, पाथ क्या है, पाथ वही एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जो कल मैंने बताया था, उसके अंदर जितने डायरेक्टरीज के पास थे वो सारे जो डायरेक्टरीज के पास थे वहां जाके हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो सर्च करता है उस कमांड्स को। अगर किसी भी डायरेक्टरी के अंदर वो कमांड मिल गया तो वो वाला
हमारा जाके एग्जीक्यूट हो जाता है प्रोग्राम। दे रिक्वायर सेपरेट फाइल्स टू प्रेजेंट टू रन। तो इसके लिए अलग से फाइल्स चाहिए होती है जो एक्सटर्नल कमांड्स है। के कुछ एग्जांपल्स आईपी कॉन्फिग, पिंग, टास्क लिस्ट, शटडाउन, जीसीसी और जी++। तो ये होते हैं एक्सटर्नल कमांड्स। जैसे कि अगर हम एक्सटर्नल कमांड्स क्या है, इसके फाइल्स को हम देख सकते हैं कि ये कहाँ स्टोर है। जैसे कि अगर हम जीसीसी का देखें तो हमें पता है जीसीसी जैसे हमने इंस्टॉल करा था तो सी ड्राइव के अंदर GW64 बिन के अंदर हमारे यहाँ पे था जीसीसी कमांड। ठीक है, तो ये कमांड है, हम कमांड रन करेंगे इसको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर से, पर ये एक्चुअल में एक फाइल है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जो कि ये पाथ को हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर सेव करा था इस पाथ को। इस वजह से हम उसे सीएमडी से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि कल मैंने दिखाया था ना, किसी और फोल्डर के ऊपर से यहाँ पे से जीसीसी एंटर कर रहा था तब भी वो चल जा रहा था। वो इसलिए था क्योंकि पाथ वेरिएबल सेट था, पाथ वेरिएबल में ये वाला पाथ सेट था। तो उसी पाथ वेरिएबल का यूज करता है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, जैसे G++ हो गया, ये C++ का इंटरप्रेट वो कंपाइलर होता है। तो ये सारी जो फाइल्स हैं ये हमें यहाँ पे एक्सेसिबल होती है कमांड फॉर्म से, पर वो पाथ में होनी चाहिए, कंडीशन ही है। कुछ कमांड्स हैं जो कि विंडोज फोल्डर के अंदर होता है, विंडोज के अंदर से 32 के अंदर फोल्डर के अंदर होता है सिस्टम 32 फोल्डर। सी ड्राइव के अंदर विंडोज फोल्डर के अंदर सिस्टम 32, इसके अंदर हमारे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं नीचे। कुछ कुछ प्रोग्राम्स है, मतलब कम कम है, जैसे मैग्नीफाई ऐसे दिख रहे हैं सारे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स हमें एक्सेसिबल होते हैं। ये वाली फाइल भी हमारी सेव होती है पाथ के अंदर, मतलब फोल्डर का पाथ। ये वाली जो है वो सिस्टम फाइल है, क्योंकि ये सिस्टम वो कर रहा है। और सिस्टम 32 फोल्डर के बारे में एक बात बताऊं, ये होती है हमारे क्या, एक सिस्टम के एक इम्पोर्टेंट फोल्डर है जिसके अंदर सिस्टम हमारा विंडोज की सारी इंफॉर्मेशन है, सारी जो प्रोग्राम्स हैं वो सारी मेन फाइल जो है इसके अंदर से होती है। तो इस फोल्डर को अगर डिलीट करते हैं तो तुम्हारा विंडोज करप्ट हो जाएगी, वो चल नहीं पाएगी। ठीक है, तो मीम्स भी बनते हैं इंस्टा में, जो रील्स देखी होगी, इट C/Windows/System32, तो वो इसी फोल्डर की बात होती है। ठीक है, और ये विंडोज फोल्डर के अंदर वैसे हम खुद से कुछ नहीं छेड़ते, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें वो ऑपरेटिंग सिस्टम की है, तो इस फोल्डर के अंदर छेड़ते नहीं हम कुछ। खोल के देख सकते हो, पर डिलीट या एडिशन कुछ मत करना। हम्म, तो ये है एक्सटर्नल कमांड्स। और इंटरनल कमांड्स के हम ये देख नहीं सकते, फाइल सीडी की फाइल नहीं देख सकते, dir की फाइल नहीं देख सकते, तो ये सारी चीज़ें नहीं देख सकते। और कोई भी प्रोग्राम हम इंस्टॉल करते हैं तो वो एक्सटर्नल कमांड्स ही होते हैं। जैसे कि अगर हमने VS कोड भी इंस्टॉल करा होगा ना, तो कोड कोड नाम से भी एक फाइल होगी जो कि हमारे पास में ऐड होगी, तो इसको भी हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फाइल लोकेशन तो जो .exe है हमारा, हाँ, तो ये भी हम ये वाले जो प्रोग्राम है ये रन कर सकते हैं हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर से। तो हो गया इस कमांड के बारे में। हम कमांड में फ्लैग्स और स्विचेस और पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट होते हैं, ये हम उसी टाइम देखेंगे। ये क्या होता है कि जो हमारे कमांड्स हैं उसको उसके बिहेवियर को अल्टर करने के काम आता है फ्लैग्स और पैरामीटर्स। ठीक है, तो भी इसके आगे तो मैं पूरा लिख नहीं पाया था, वैसे बता देता हूँ। तो बेसिक कमांड जो हम सबसे पहले सीखेंगे वो, पहले तो कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करना, वो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ऐसा हो गया, स्टार्ट मेन्यू से CMD टाइप कर लो, CM कमांड प्रॉम्प्ट जो करना है, एक ही बात है। ठीक है, तो सिस्टम का एक प्रोग्राम है, यहाँ पे ओपन दबाओगे तो हो जाएगा। दूसरा तरीका, विंडो R दबाना, यहाँ पे एक रन प्रॉम्प्ट खुलेगा, यहाँ पे CMD टाइप करना और एंटर दबा देना, ओके दबा देना, तो यहाँ से भी हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। दो तरीके हो गए। एक और तरीका होता है कि यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करना, स्टार्ट, ये स्टार्ट बटन पे
यहाँ पे भी टर्मिनल आ जाता है तुम्हारे, उसमें कमांड प्रॉम्प्ट आ सकता है बेस्ड ऑन जो कॉन्फ़िगरेशन है तुम्हारे सिस्टम का। टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, ठीक है। और एक ये है कि हमें फाइल एक्सप्लोरर के अंदर से भी खोल सकते हैं। जैसे किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर में खोलना है हमें, जैसे नरेन और फोल्डर के अंदर यहाँ पे खोलना है हमें कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी ये हो। तो हम इसके एड्रेस बार पे जाएंगे, यहाँ पे cmd टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। तीन तरीके हो। अब तुम्हारी मर्जी, तुम जिससे खोलना चाहते हैं। इसके स्टार्टिंग में पीएस नहीं दिखाना चाहिए, पीएस वाला पावर शेल होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर पीएस दिखा रहा हो, पावर शेल खुल जाए, तुमने कमांड प्रॉम्प्ट खोलो दोबारा सही से। तो अगर तुमने किसी डायरेक्टरी के अंदर से नहीं खोला है, तो ये जो स्टार्टिंग में खुलता है, मैं नई विंडो खोल देता हूँ। ये जो स्टार्टिंग में खुलता है, ये होता है जो करंट यूजर है उसकी होम डायरेक्टरी जो होती है, उसको होम डायरेक्टरी क्या बोलते हैं। सी यूजर्स और यूजर का नाम होता है, तो उसकी होम डायरेक्टरी होती है। फिर उसमें थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा तुम्हारे कमांड प्रॉम्प्ट, पर तुम्हारे उसमें क्या आ रहा होगा, एकदम ब्लैक स्क्रीन आ रही होगी, जो टेक्स्ट है वो वाइट में आ रहा होगा, ठीक है। तो वो है कमांड प्रॉम्प्ट। अब इसमें कुछ पार्ट्स हैं, एक तो पीछे की ब्लैक स्क्रीन, वो तो बैकग्राउंड है, पर मेन पार्ट ये है जो स्टार्टिंग में दिखा रहा है। जो लेफ्ट में दिखा रहा है ये हमें पाथ दिखा रहा है। किसका पाथ दिखा रहा है? ये दिखा रहा है करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो हमारी, जो मैंने कल बताई थी, CWD, वो है ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी की। अब इस डायरेक्टरी में खुले हम तो जो भी काम होगा इस वाली डायरेक्टरी से रिलेटेड होगा। और इसमें ये भी है, इस चीज को प्रॉम्प्ट बोलते हैं। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट एक टेक्स्ट होता है जो कि इंडिकेट करता है जो हमारा शेल है वो अभी रेडी है कमांड्स लेने के लिए। तो अब यहाँ पे कर्सर ब्रिंक कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे हम कमांड टाइप कर सकते हैं, उसको एंटर दबाएंगे तो उसे शेल एग्जीक्यूट कर लेगा। तो ये चीज होती है हमारी प्रॉम्प्ट। अब इस प्रॉम्प्ट को हम चेंज भी कर सकते हैं कि उसे क्या दिखाना है, ठीक है। तो अलग अलग शेल पे अलग तरीके होते हैं, और डिफॉल्ट शेल का प्रॉम्प्ट क्या है वो भी डिपेंड करता है शेल टू शेल। और जो कमांड प्रॉम्प्ट का डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट है वो हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है। और अगर ये नहीं दिखा रहा, फिर भी हमारा एक कमांड होता है जिससे हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी देख सकते हैं, वो होता है सीडी। सीडी दो कामों के लिए यूज होता है। जो अभी पहला काम है वो है करंट वर्किंग डायरेक्टरी देखना, और उसके लिए है हमें सीधे सीडी लिखना है और एंटर दबा देना। सीडी लिख के एंटर दबाओगे तो उसमें एक पाथ लिखा आएगा, वो पाथ वो है जो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जो सीडी कमांड होता है जिसके साथ अगर हमने कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो वो होता है ये हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है, ठीक है। अब हमने जो कल सीखा था, हमने सीखा था पाथ, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो ये एक एब्सोल्यूट पाथ दिखा रहा है फिलहाल तो। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि CLI और GUI हमारे थोड़े से वो होते हैं, सेम काम कर सकते हैं हम दोनों चीज़ों से। तो जैसे कि अगर मैं ये फोल्डर खोलूँ जो हमारा अभी कमांड लाइन पे खुला हुआ है, कमांड प्रॉम्प्ट पे खुला हुआ है, तो ये वाले फोल्डर खुला है मैं, सी यूजर और नेरेनावत। तो GUI में तो हम अपने सारे फोल्डर के अंदर जो भी कंटेंट है वो देख पा रहे हैं। तो हम CLI में ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमें इस वाले जो करंट डायरेक्टरी है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, उसके अंदर जो चीजें हैं वो कैसे देख सकते हैं? तो उसका एक सिंपल सा कमांड है dir। dir मतलब डायरेक्टरीज, या वो होता है डायरेक्टरी होता है इसका मतलब। तो ठीक है, तो dir करके एंटर करेंगे तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जो जो हमारा वो है, जो जो फाइल्स है और फोल्डर्स है वो दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखना, पहले दिखा रहा है वॉल्यूम इन ड्राइव सी इन विंडोज। तो कौन सी ड्राइव है? सी ड्राइव है। और उसमें फिर वॉल्यूम सीरियल नंबर, ये ड्राइव का सीरियल नंबर है, तो ये हमारे काम का नहीं। फिर दिखा रहा है डायरेक्टरी ऑफ लोकेशन। तो इस पाथ की डायरेक्टरी दिखा रहा है, डायरेक्टरी मतलब इसके अंदर की जो कंटेंट्स है, ठीक है। फिर इसके आगे जो हमारी ये डेट्स हैं, डेट दिखा रहा है और टाइम दिखा रहा है, और फिर वहाँ पे किसी किसी में DIR दिखा रहा है, किसी में नहीं दिखा रहा है, और फिर साइज दिखा रहा है, और उसके आगे उसका नाम दिखा रहा है। तो ये DIR जिसमें दिखा रहा है वो डायरेक्टरीज है, डायरेक्टरीज मतलब फोल्डर है। जिसके आगे नहीं दिखा रहा वो फाइल्स है, ठीक है। और फिर उसके लास्ट में उसने ये भी दिखाया कि टोटल फाइल्स कितनी है और टोटल डायरेक्टरीज कितनी है इसके अंदर।
और टोटल फाइल्स का साइज कितना है, टोटल डायरेक्टरीज का साइज कितना है, या इतना इतना साइज फ्री है, वो शायद पूरे फोल्ड उसका दिखा रहा होगा ये ड्राइव का। ठीक है, अब ये टाइम और डेट क्या है, मॉडिफाइड है या वो है कौन सा क्रिएटेड, वो मुझे नहीं पता, वो भी हम देख लेंगे कौन सा करके। तो dir हो गया, dir कमांड क्या करता है, अगर सिर्फ dir एंटर करेंगे तो वो करंट डायरेक्टरी के अंदर, मतलब जो भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो दिखा देगा। अब इसमें ये भी देख सकते हो, इसमें दो चीजें और दिखा रहा है, एक डॉट और एक डॉट डॉट। ये कल बताया था क्या होता है, डॉट होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी और डॉट डॉट होता है पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो दो कमांड बता दिए, cd और dir। अब जैसे कि हमारे कमांड लाइन या कमांड प्रॉम्प्ट बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो गया, इसके अंदर बहुत आइटम भरे गए, हमें इसे क्लियर करना है, तो क्लियर की एक कमांड होती है cls। ठीक है, cls करके एंटर करोगे तो इसका जो भी कंटेंट है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, पूरा टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, और बार बार जो भी मैं कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उसके बाद दोबारा वो एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा एक प्रॉम्प्ट आ जा रहा है। ठीक है, प्रॉम्प्ट डिस्प्ले कर रहा है कि अब मेरा शेल दोबारा कमांड लाइन के लिए तैयार है। कितनी कमांड्स हो गई, तीन कमांड्स हो गई, dir की और वो cls कमांड। ठीक है यार, अब एक और चीज बताऊं, जैसे कि तुम कोई भी कमांड रन करोगे तो उसके बारे में पता कैसे करोगे, एक तो तरीका है कि गूगल सर्च कर लो, एक यहीं पे तरीका है कि उसकी हेल्प देख लो। किसी भी कमांड की हेल्प देखने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में क्या करते हैं, उस कमांड को लिखो, cdir की हेल्प देखनी मुझे, और उसके आगे एक स्लैश और फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें स्लैश क्वेश्चन मार्क क्या है, ये एक ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पे बताना छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था, वो ये फ्लैग स्विच और पैरामीटर स्लैश आर्गुमेंट। फ्लैग या स्विच क्या होता है, जो कि सी एंड में स्लैश से स्टार्ट होता है, फॉरवर्ड स्लैश से। ये कमांड की बिहेवियर को फिल्टर करता है। ठीक है, ये किसी एक स्पेसिफिक ऑप्शन या फीचर को टर्न ऑन करता है। तो जैसे कि अब हम क्या करेंगे, स्लैश क्वेश्चन मार्क, तो इस वाले स्विच का, इस वाले ऑप्शन का मतलब होता है हेल्प। किसी भी कमांड जो भी हमारे कमांड प्रॉम्प्ट की है, पर कंडीशन क्या है, ये बिल्ट इन कमांड होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक्सटर्नल कमांड है, एक्सटर्नल कमांड का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो ये बिल्ट इन कमांड है हमारे dir, तो उसमें अगर स्लैश में क्वेश्चन मार्क करेंगे तो हमारा ये स्विच है, हेल्प का स्विच है, तो ऐसे हम एंटर करेंगे तो अभी इसकी हेल्प दिखती है। तो उसके बारे में बता रहे कमांड के बारे में कि डिस्प्लेस अ लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज इन अ डायरेक्टरी। और क्या इसका फिर सिंटैक्स दिखा रहा है नीचे कि यूज कैसे करना है, और फिर उसके जो आगे यहाँ पे ऑप्शंस हैं अलग अलग, उसके बारे में बता रहे हो कि वो क्या है। ठीक है, जैसे कि dir के अंदर एक ये जो आर्ग्यूमेंट है, ड्राइव पाथ फाइल नेम, इसमें दिखा रहा नहीं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इसका मतलब वो ऑप्शनल होते हैं सारे। जहाँ पे भी अगर ऐसा नहीं दिखा रहा होगा बिना ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के, वो मतलब वो होगा, वो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट होगा उसका। dir में हमारा कोई रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका अब ऐसा भी होता है कि जो हमारे स्विचेस होते हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमारे स्विचेस से फ्लैग्स हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं उनका। पर जो स्विचेस ऐसे हैं जिसको आर्ग्यूमेंट चाहिए, कुछ स्विच होते हैं जिसको आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे हमारा क्वेश्चन मार्क वाला स्विच, तो उसको नहीं चाहिए था आर्ग्यूमेंट। पर जो होते हैं जिसको आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है, उसका आर्ग्यूमेंट उसके जस्ट बाद आना चाहिए उस स्विच के। ठीक है, वो बीच में कुछ और नहीं आ सकता उसके। तो dir हम अगर उसमें लिखा है क्या, तो इसमें लिखा नहीं है, पर यह है कि इसमें एंटर दबाएंगे वो। हाँ, लिखा नहीं है इसमें, पर ये है कि अगर बिना किसी के आर्ग्यूमेंट के साथ इनका, तो उसमें उसका करंट वर्किंग डायरेक्टरी का वो आ गया, जो भी कंटेंट है उसके अंदर, फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज। पर इसमें ये वाला आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं कि ड्राइव पाथ और फाइल नेम है। इससे क्या करेगा,
वो जो भी हमारा पाथ है उसकी इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि अगर हम PIR करें, ठीक है, तो DIR हम जैसे कि इसमें फोल्डर दिखा है डाउनलोड्स, तो DIR फिर डाउनलोड्स। डाउनलोड एक पाथ है, कैसा पाथ है, रिलेटिव पाथ है, ठीक है। हमने डायरेक्ट ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी के रिस्पेक्ट में लिखा है उसे, हमने उसको एकदम रूट से स्टार्ट नहीं करा उसका पाथ। तो अगर हम ऐसे करते हैं और एंटर दबाएंगे, तो ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर जो जो चीजें हैं वो है, और वहाँ का कंटेंट लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। अब इसके आगे हम उसका एब्सोल्यूट भी दे सकते हैं डाउनलोड्स का, जो कि होगा c/users/naren_rawat/downloads। तो एंटर करेंगे तो डाउनलोड्स के अंदर का दोबारा कंटेंट दिखते हैं। इसमें दोनों में यहाँ पे दिख रहा होगा डायरेक्टरी ऑफ सेम पाथ दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे तो उसमें जो होता है वो पाथ केस सेंसिटिव नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरा ये फोल्डर तो मैं दूसरा फोल्डर अगर बनाऊंगा, तो हमें इसका नाम रखना है मुझे लूप वर्ल्ड, ठीक है। सारा इसमें सारा स्मॉल में लिखा है मैंने, पर नाम सेम है। तो मैं अगर एंटर दबाऊंगा तो एरर दिखाएगा, क्योंकि उसमें पहले से पाथ बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें दिखा रहा है कन्फर्म फोल्डर टू रिप्लेस, तो दिस डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेन अ फोल्डर नेम लूप वर्ल्ड। क्योंकि विंडोज में हमारा पाथ या किसी भी फोल्डर या फाइल का नेम होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। अगर तुम दो फोल्डर के नाम सेम रखोगे, दो फोल्डर या फाइल के, वो नहीं सेव हो पाएंगे, क्योंकि वो नाम सेम हो जाएंगे, उसमें केस से मैटर नहीं करेगा तुम्हारा, चाहे केस अलग कर लो। पर जब लिनक्स में जाएंगे तब पता चलेगा। तो लिनक्स की बात अभी मैं कर नहीं रहा, विंडोज में केस सेंसिटिव नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कि मैं अब अगर DIR डाउनलोड्स ठीक है, सब छोटे हैं, तो भी चल जाएगा। और कुछ अजीब सा अगर वो कर देता हूँ, अभी भी चल जाएगा, ठीक है। तो पूरे पाँच में भी ऐसा कर सकते हैं। सब छोटे में लिखा, फिर भी चल जाएगा। यहाँ पे लिखा छोटे में रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एक्चुअल है वो तो वैसे ही रहेगा ना। अब एक बात यह है कि इसमें हमें इतना लंबा टाइप करना पड़ रहा है, पर एक फीचर होता है कि शेल के अंदर टैब कंप्लीशन बोलते हैं उसे। तो हम जैसे DIR लिखेंगे और C टाइप करेंगे, बैकस्लैश, तो उसके बाद हम टैब दबा सकते हैं। टैब दबा के वो क्या करेगा, जो फोल्डर के अंदर जो जो फोल्डर्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द कमांड की फोल्डर या फाइल, जैसे DIR हमारा फोल्डर के वो कर रहा था, हम यहाँ पे टैब दबाएंगे तो सारे फोल्डर एक बाय एक एक करके दिखाते रहेगा यहाँ पे। जैसे अगर मैं टैब दबाऊँ तो एक फोल्डर है जिसका नाम रिसाइकल डॉट बिन है, दोबारा दबाऊंगा तो सिस रिसेट, दोबारा दबाऊंगा, ऐसे करके जब तक मुझे अपना फोल्डर नहीं मिल जाता, तो मैं टैब दबा सकता हूँ, ठीक है। जैसे यूजर्स मिल गया मुझे, पर इसमें भी बहुत लंबा है, तो हम उस जो भी पाथ है उसका थोड़ा सा लिख सकते हैं, जैसे USE लिख दिया। अब हम फिर दोबारा टाइप कर सकते हैं, मतलब दोबारा टाइप दबा सकते हैं। अब टाइप दबाओगे तो वो खुद कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसमें अगर मल्टीपल्स हैं, यूज है, तो फिर दोबारा टैब दबाओगे तो वहीं पे वो साइकिल करते रहेगा उन सारे उसमें जो अलग अलग है। यूजर्स के अंदर हमारे तीन है, तो ऐसे टैब दबा के हम देख सकते हैं। तो नरेंद्र और फिर इसके अंदर जो डाउनलोड्स था तो DOW लिखा, टैब दबाया तो ऑटो कंप्लीट हो गया, फिर एंटर, और फिर डायरेक्टरी दिखती है उसके अंदर ही, ठीक है। तो ऑटो कंप्लीट हो गया, DIR हो गया, DIR के साथ एक आर्ग्यूमेंट भी हो गया जो उसकी बात है। तो ऐसे ही हम यहाँ से डी डायरेक्टरी के अंदर जो मेरा नरेन नाम का फोल्डर है, तो उसके अंदर लूप वाला फोल्डर है, वो भी देख सकते हैं,
ठीक है, तो मैंने यहाँ से उसका पाथ डाला, पर ये एब्सोल्यूट पाथ है। ठीक है, विंडोज में ऐसा कोई तरीका है नहीं जिससे हम सी से डी का वो रिलेटिव पाथ लिख सकें। उसके लिए हमें एब्सोल्यूट पाथ ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसको वो करिए। ये तरीका होगा और मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, अगर होगा तो देख लेना। अब और क्या है? अब ये है कि इसमें जो और वो था ऑप्शन, जो हम किसी फाइल के देख सकते थे। डाउनलोड्स के अंदर एक फाइल है मार्क डाउनलोड पीडीएफ नाम से। इसमें करेंगे तो वो क्या दिखाएगा, वही डायरेक्टरी ऑफ वो। तो ये फाइल दिखा रहा है, तो ये वाला कमांड हम कभी यूज कर सकते हैं, ये तब यूज कर सकते हैं कि अगर हमें चेक करना है कि किसी डायरेक्टरी के अंदर ये वाली फाइल है नहीं है। जैसे अगर मैं इसका नाम थोड़ा चेंज कर दूं, तो अगर मैं इतना रखूं और एंटर दबाऊं, तो उसमें फाइल नॉट फाउंड आएगा। पर अगर फाइल होती तो ऐसा आउटपुट दिखाता। ठीक है, तो हम और भी चेक कर सकते हैं कि डेल में और कौन कौन से स्विचेस हैं और ऑप्शन कौन कौन से। हम तो और कौन सा, इसमें ये एक स्विच है /a डिस्प्लेस फाइल विथ स्पेसिफाई एट्रीब्यूट्स। तो /a के साथ एक हमें पैरामीटर देना पड़ेगा, वो एट्रीब्यूट जो कि ये वाले उसमें आ सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे हिडन फाइल्स दिखाने हैं, अभी इसके अंदर हिडन फाइल्स नहीं दिख रहे। एक ये वाले के अंदर एक हिडन फोल्डर होता है ऐप डेटा नाम से, इसमें दिख नहीं रहा। अगर हमें दिखाना है तो क्या कर सकते हैं, डेर फिर /a फिर कैसे होता है, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे एक सेकेंड, इसको चेक करना है। अच्छा, जैसे इससे क्या हो रहा है कि एट्रीब्यूट हमें स्पेसिफाई करना है। एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करने के लिए इसमें यहाँ पे सिंटेक्स दिया है इसका कि \a अगर हम करेंगे, फिर उसके बाद अगर हमें एट्रीब्यूट भी स्पेसिफाई करने हैं तो कोलन लगा के उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स लिखना है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ हिडन का करना चाहता हूँ, हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोई भी जितू लिख दूँ, अगर नहीं होगा यहाँ पे तो यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड आ रहा है ना। वही अगर यहाँ पे फोल्डर होता तो दिख जाता तो कंटेंट दिख जाते, पर अगर नहीं है तो फाइल नॉट फाउंड आ रहा है। वो अभी नहीं लिख सकते, अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखेंगे। तो जैसे हमने ये वाला एट्रीब्यूट देखा जिसमें था एच एट्रीब्यूट, तो उसमें ये सारे वही वाले कंटेंट दिखे जो कि हिडन है। ठीक है, नॉर्मल वाले नहीं दिखे, हिडन वाले कंटेंट दिखे। तो और भी इसमें जो ऑप्शंस थे हमें, इसमें और भी ऑप्शन वो कर सकते हो यूज। जैसे कि सिर्फ डायरेक्ट देखनी है तो फिर हम ऐसे करेंगे, सारी डायरेक्टरीज लिस्ट करेगा और उसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और ऊपर भी कंबाइन करना है, जैसे कि डायरेक्टरीज और हिडन्स को। तो कैसे होगा, एक वो है हिडन फाइल्स में देखते हैं, वो देखते हैं ऑफलाइन फाइल्स जो हमारी। तो मैंने बताया ना, सिर्फ अगर डेर एंटर करेंगे तो अगर इसके आगे कोई आर्गुमेंट नहीं दिया तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट दिखाता है। यहाँ पर करूँगा तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट दिखाया। पर अगर यहीं पे करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर से मुझे किसी और फोल्डर या किसी और पाथ का वो देखने की उसके अंदर क्या कंटेंट है, तो तब मुझे उसका पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मुझे के अंदर जो डाउनलोड फोल्डर का है, तो अब डाउनलोड फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा मुझे। पर अगर मैं डाउनलोड्स के अंदर ही होता तो फिर मुझे सीधे डेर करके एंटर करता तो डाउनलोड्स के अंदर का ही चीज दिखती। समझा? तो एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि मुझे यूजर्स वाले यूजर्स वाले फोल्डर का कंटेंट देखना है कि उसके अंदर क्या क्या है। तो
उसके अलग अलग तरीके जितने तुम्हें पता है सारे बताओ। वर्किंग डायरेक्टरी मेरी ये है C/user/node। हाँ, मुझे यूजर्स वाले फोल्डर के अंदर के कंटेंट देखना है, तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ, उसके जितने तरीके पता है। तो कमांड थी cd नहीं देर डॉट 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 था पेरेंट डायरेक्टरी, तो नरेन आउट की पेरेंट डायरेक्टरी यूजर्स, तो हम इस एक तो इससे देख सकते हैं, और दूसरा जो दिख नहीं रहा, तो दूसरा क्या था देर, फिर उसका एब्सोल्यूट पाथ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके अभी के लिए सही थे। तो ठीक, आगे इसके आगे डेर बता दी और कमांड्स की हेल्प देखना बता दी। तो एक और तरीका होता है कमांड्स की हेल्प देखने का, वो होता है हेल्प। हेल्प कमांड होती है हेल्प, और इसके आगे जो भी कमांड है वो लिख दो तो उसकी वो दिख जाएगी हेल्प। जैसे कि हेल्प हमारी कौन सी थी, DIR, तो फिर भी सेम आउटपुट आया जो भी हम डेर स्पेस स्लैश क्वेश्चन मार्क से करते हैं। ठीक है, और अगर हेल्प CD करें तो CD की हेल्प दिख जाएगी। अब DIR की तो हमने हेल्प तो देख ली, बाकी स्विचेस जो है वो खुद देख लेना जो जो उसमें होते हैं। ठीक है, ऐसे करना है तो ठीक है। और DIR के बाकी स्विचेस खुद देख लेना। अभी CD के जो स्विचेस हैं वो देखते हैं। CD का दूसरा नाम भी होता है CHDIR, चेंज डायरेक्टरी, CD या चेंज डायरेक्टरी। अभी हमने CD सीधे करा था तो उसका मतलब क्या था, CD बिना आर्ग्यूमेंट के जब भी देते हैं तो उसका मतलब होता है कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो प्रिंट करता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर जैसे GUI में है तो हम इसी फोल्डर के अंदर अटक के रह गए, जो काम करना है यहीं से करना है, नहीं ना, हम दूसरे फोल्डर के अंदर भी जा सकते हैं। कि हमारा इसके अंदर फोल्डर होगा डाउनलोड फोल्डर, तो हम उसके अंदर जा सकते हैं ऐसे क्लिक करके। ठीक है, तो अब ये GUI में हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये वाली बन गई। ठीक है, पर अगर हमें यही काम उसमें करना है कमांड प्रॉम्प्ट में, कि हमें बार बार डेर डाउनलोड्स ना लिखना पड़े, हम सीधे उस डायरेक्टरी के अंदर ही चले जाए और डेर करके एंटर कर दें, तो वो काम कैसे करें कि हमारी, अब हमारा क्या काम है करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करना, तो उसका जो कमांड होता है वो होता है CD होता है चेंज डायरेक्टरी, तो ये डायरेक्टरी चेंज करने के काम आता है। अब इसको चाहिए होता है एक पाथ। पाथ दो तरीके से दे सकते हैं, रिलेटिव या एब्सोल्यूट। अभी मुझे एब्सोल्यूट या रिलेटिव कौन सा इजी पड़ेगा यहाँ पे, अगर मुझे डाउनलोड्स के अंदर जाना है तो डाउनलोड्स के अंदर जाना है तो सीधे रिलेटिव पाथ इजी पड़ेगा, कि कम लिखना पड़ेगा, सीधे उसके फोल्डर का नाम लिख दो। ठीक है, कैसे करूंगा तो मैं अब, यहाँ पे प्रॉम्प्ट चेंज हो चुका है हमारा, प्रॉम्प्ट चेंज हो चुका है, उसमें पूरा बात दिखा रहा है किसका, डाउनलोड्स का। अभी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है, अगर हम CD करके एंटर करें तो अभी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखा देगा ये वाली। ठीक है, अब मैं जो भी कमांड रन करूंगा एग्जीक्यूट करूंगा वो इस वर्किंग डायरेक्टरी के रिलेटिव होगा। तो जैसे अगर मैं डेर एंटर करूंगा तो ये कौन सा दिखाएगा, अब ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर का दिखाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर का जो जो कंटेंट है वो सारा यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहीं पर से मुझे क्या करना है कि अगर सेम काम अगर मुझे करना है कि डाउनलोड्स के अंदर में से यूजर का कंटेंट देखना है, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, तो वैसे कल था तो मैं ये एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि डाउनलोड्स हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है और यूजर्स के अंदर का हमें कंटेंट देखना है इसी के अंदर से, तो फिर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो CD का मैंने और बताया CHD, तो CHD करेंगे वो भी सेम काम करेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, CHD स्पेस डॉट डॉट फिर ये, अच्छा हाँ ये, इसमें रिलेटिव पाथ डाल सकते हैं, तो इसका मतलब है CD करके फिर अगर मैं डॉट डॉट करूंगा, डॉट डॉट का मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी इस वाले डायरेक्टरी की कौन सी है, नरेन रावत, तो अगर मैं CD डॉट डॉट करूंगा तो इसका मतलब होता है कि पेरेंट डायरेक्टरी में चले जाना, तो चेंज डायरेक्टरी टू पेरेंट डायरेक्टरी, तो इसकी पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, नरेन रावत, तो हम वहाँ पे चले जाएंगे जैसे कैसे। और CD डाउनलोड तो रन करके दिखा देता है। अगर मैं यहाँ से CD डॉट डॉट बैक स्लैश सी डॉट डॉट करूंगा तो इसका डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी पेरेंट डायरेक्टरी, तो उसका क्या, अच्छा CD नहीं DIR आएगा। तो डॉट डॉट का मतलब हुआ करंट वर्किंग डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी जो किया नरेंद्र रावत, अगर डॉट डॉट का मतलब ये हुआ कि इस वाली डायरेक्टरी में चलेगा।
ठीक है, और ये वाला सेपरेट करता है डॉट डायरेक्टरीज को। तो इस वाली की भी पेरेंट डायरेक्टरी डॉट डॉट है ना, तो मतलब उसकी भी पेरेंट डायरेक्टरी। तो एक बार यहाँ गए, फिर दूसरे वाले से यहाँ चले गए, तो अब यूजर्स में पहुंचेंगे, एंटर करेंगे तो डायरेक्टरी ऑफ सी स्लैश यूजर्स। ठीक है, तो इसके अंदर एक फोल्डर है, और अगर एक और कर दिया होता तो इससे 3 पीछे चले जाते, तो हम सी डायरेक्टरी के अंदर देख सकते हैं, सी ड्राइव के अंदर जो है। ठीक है, ये। और अगर इसके आगे भी एक और कर दिया, तो आंसर क्या आएगा? तो फिर दिखा रहे कि इससे आगे तो जा नहीं सकते हम, तो लास्ट जाए वहीं रुक गया हूँ। तो सी ड्राइव ड्राइव के अंदर ही वो दिखा रहा है उसका जो कंटेंट है। ठीक है, सीडी देख रहे थे, सीडी के साथ भी रिलेटिव कमांड प्रॉम्प्ट में या जो भी टर्मिनल शेल है, उसमें जब भी रिलेटिव पार्ट डालते हैं, तो अच्छा मतलब उसमें दोनों टाइप के पार्ट डाल सकते हैं, रिलेटिव या वो एब्सोल्यूट। तो तुम्हारी मर्जी है वो कौन सा डालना है तुम्हें। जनरली हम रिलेटिव यूज करते हैं जब टर्मिनल यूज कर देते हैं। किसी किसी कंडीशन में हम यूज करते हैं वो एब्सोल्यूट वाला, और वो डिपेंड करता है कि यूज केस क्या है हमारा। जैसे कि हमें पता है कि जीसीसी जो प्रोग्राम है हमारा एक ही डायरेक्टरी के अंदर है, वो कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और मान लो हमें उस फॉर सम रीजन उस वाली डायरेक्टरी को हमें एनवायरमेंट वेरिएबल में नहीं डालना होता, जैसे तो हम जीसीसी हम भी एक बार में देख सकते हैं अगर स्पेस देकर करेंगे तो। हाँ हाँ हाँ, वही। अब अरे उसमें मतलब अलग अलग तो आर्ग्यूमेंट दे सकता है, एज पाथ जो है वो पाथ मतलब अलग अलग पाथ दे सकता है, जिस जिस पाथ का या जिस जिस फोल्डर का तुझे वो देखना है अंदर का उसका कंटेंट, तो उसको स्पेस करके दे सकता है उसका नाम। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ही लूप होल्ड के अंदर क्या कहता हूँ मैं यहाँ पे देख। ठीक है, यहाँ पे मुझे अगर एक तो लूप होल्ड का देखना है, और मुझे वो सी और यूजर्स के अंदर जो था वो भी देखना है, तो मैं दोनों पार्ट डाल दूंगा यहाँ पे स्पेस देके। ठीक है, तो दो अलग अलग पाथ हो गए इसमें, तो इस दोनों की लिस्ट आ जाएगा यहाँ पे, दोनों को कंटेंट दिख जाएंगे। हो गया, ये कमांड कहाँ गया? हाँ, ये वाला कमांड था। ठीक है, तो इसमें पहले ये दिखा रहा है लूप होल्ड का कंटेंट, जो पहले दिखाया डालेगा वो उसी का पहले आएगा ऑब्वियसली, और फिर उसके बाद सी का, फिर ये वाला जो हमारी फोल्डर है उसके अंदर कंटेंट दिखाना। तो ऐसे करके उसे कर सकते हैं। तो मैंने उसके बाद उसका बोला था कि अगर हमें एक ऐसा पार्ट एंटर करना है जो कि स्पेस है जिसके बीच में, तो उसको करने के लिए जैसे कि इसके अंदर एक पाथ है 100 लेक्चर नोट्स करके, तो हमें उसे वो करना है, एंटर करना है, पर डबल कोट्स यूज नहीं करना है। तो हमें क्या कर सकते हैं, हम डेफ फिर 100, फिर escape वो escape करना है ना स्पेस को। तो उसके लिए क्या करेंगे, एस्केपिंग कैरेक्टर जो होता है जनरली कौन सा होता है, बैकस्लैश। तो बैकस्लैश फिर स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे बैकस्लैश स्पेस डाल दिया, तो ये डायरेक्टरी को सेपरेट नहीं कर रहा, ये स्पेस को एस्केप कर रहा है। ठीक है, फिर ऐसे करके अगर लेक्चर, फिर यहाँ पे नोट्स ऐसे करेंगे, अब क्या दिक्कत है, ऐसा होता तो है। चेंज हो गया क्या, पहले तो चलता था। नहीं, तो फॉर सम रीजन ये अभी काम नहीं कर रहा है। करना तो चाहिए था यार, तो कैसे सेपरेट होता है पहले, होता तो मैंने करा था। ठीक है, ये वाला काम नहीं कर रहा, तो ऐसे अभी छोड़ो उसका, मैं जो कल बता दूंगा जो भी है इसका जो रीजन है। ठीक है, तो अभी डबल कोट से कर लेना अगर वो करना है तो, सेपरेट स्पेस वाला। तो इसी रीजन वो प्रोग्रामर्स होते हैं वो स्पेस नहीं देते अपने फाइल्स और फोल्डर के अंदर, जो कि फोल्डर या फाइल बनाते हैं वो से फिर वो वाले नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं, जो कि हमारा स्नेक केस हो गया, कैमल केस, कबाब केस, वैसे वाले। ठीक है, तो फाइल्स और फोल्डर का नाम बनाने के लिए वैसे यूज करते हैं। ओके, क्यों क्या हो गया? तो डेर ये हो गया, और सीडी से चेंज हो गया। अब दो कमांड मैंने बता दी। अच्छा, ठीक है ठीक है, जाना चाहिए।
जनरली से अब मैं और कोई कमांड बता देता हूँ। डायरेक्टरी लिस्ट करने के लिए हो गया, चेंज करने के लिए हो गया, और एक हेल्प देखने के लिए हो गया। और कौन सी बताई मैंने? एक तो वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी? ठीक है, अब मैं एक और अगर तुम्हें फाइल्स बनानी है, ठीक है, फाइल बनाना भी एक बेसिक काम होता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा अलग है इसका सिंटैक्स, बाकी अगर किसी और सेल में देखोगे उसमें थोड़ा इजी पड़ता है, पर कमांड प्रॉम्प्ट में करना है तो दो सिंटैक्स है। इजी वाला जो है वो भी बताऊंगा, पहले वो वाला बताता हूँ जो कि जनरली सब बताते हैं, जो कि हमारे वो क्लास पे भी बताया था, कॉपी कॉन वाला। तो उसका सिंटैक्स होता है कॉपी कॉन। इसमें ये जो कमांड्स होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। तो सीडी अगर छोटा लिखो, सीडी कैपिटल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो मैं एक कमांड बताता हूँ। अभी जस्ट देख सकते हो लूप के अंदर अभी ये सारी चीजें, लोगो डॉट पीएनजी एक इमेज है, लोगो लूप वर्ल्ड एक फोल्डर है, टेम्प एक फोल्डर है, और एक और पीडीएफ फाइल है हमारी विंडोज कमांड लाइंस करके। ठीक है, तो अगर मुझे एक और फाइल बनानी है, फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए कैसे बना सकते हैं? कॉपी कौन फिर फाइल का नाम, जो भी फाइल का नाम है हमारा, कौन सा, फाइल डॉट टीएक्सटी जो हमारा फाइल का नाम था, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अभी एंटर करके ऐसा लग रहा है कि ये रुक गया, जैसे कि हमारा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में नहीं आया। तो ये होता है कि यहाँ पे तुम अपना कंटेंट टाइप कर सकते हो जो भी फाइल के अंदर डालना है तुम्हें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे हेलो वर्ल्ड डालना है, और नेक्स्ट लाइन पे दिस इज नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब मुझे इतना ही डालना है, तो अब मुझे क्या करना है, एंटर करना है, इतना ही। इससे फाइल बनानी है और ये कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए। अब कैसे कर सकता हूँ? कंट्रोल सी दबाओगे तो कमांड टर्मिनेट हो जाएगा, उससे हमारी फाइल नहीं बनेगी। कंट्रोल सी करता हूँ, से भी हो गया। हाँ, कंट्रोल सी से भी पूरी फाइल कॉपी हो जा रही है, पर एक दूसरा तरीका होता है, उसका होता है कौन सा? ये अभी हमारी फाइल पहले से बनी हुई है, वो वाली दिखा दूंगे पहले। अब ऐसे करूंगा तो एक सेकेंड। तो हमारी फाइल नहीं बनी क्या? देखिए ये क्या है, एक सेकेंड एक सेकेंड, दोबारे। तो कॉपी कॉन, और जो हमारा क्या था फाइल का नाम, फाइल डॉट टी एक्स टी, ये करके हेलो वर्ल्ड, फिर दिस इज नेक्स्ट लाइन। तो ऐसे करके अगर कंट्रोल सी दबाओगे तो उससे नई फाइल नहीं बनेगी, उसमें चाहे वो दिखा रहा था कि वन फाइल कॉपीड, पर नई फाइल नहीं बनेगी। ठीक है, तो उससे नहीं बनी। अब जो दूसरा कमांड है जिससे हमें वो करना है, फाइल बनानी है, वो क्या है? कॉपी कौन फाइल डॉट टीएक्सटी, फिर जो भी कंटेंट लिखना है तुम लिखो अपना। नहीं लिखना है तो वो डायरेक्ट वो कर देना जो लास्ट में इसको एग्जिट करने के लिए क्या हो फाइल। अबे आदत नहीं है अरे मेरी, तो जाना है क्या? फाइल बन गई। ये क्या मजे ले रहा कमांड प्रॉम्प्ट? एक सेकंड मुझे कुछ ट्राई करने देना। कॉपी कौन फाइल डॉट टीएक्सटी, कंट्रोल सी करा तो वन फाइल कॉपी दिखा रहा, डी आया करूंगा तो इसमें फाइल बन गई, उस टाइम नहीं बनी थी। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम नॉर्मल तरीका देखो। तो इसमें था कॉपी कौन फिर फाइल का नाम फाइल डॉट टीएक्सटी, इसके अंदर जो भी कंटेंट डालना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो जहाँ पे तुम्हारा टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि मान लो दिस इज नेक्स्ट लाइन, दिस इज नेक्स्ट लाइन। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। अब तुम्हें इतना ही कंटेंट डालना है फाइल के अंदर, और एक नई फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल जेड दबाना, कंट्रोल जेड दबाओगे तो फिर उसके बाद एंटर दबा देना। ठीक है, तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, डेल करके देख सकते हो, फाइल डॉट टीएक्सटी बन गई है। इससे क्या होता है, कंट्रोल जेड क्या होता है, एंड ऑफ फाइल दिखाता है, एंड ऑफ फाइल। ठीक है, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अब हमारा जो डेटा है, लॉजिकल डेटा, वो खत्म हो चुका है, तो इसके बाद हमारा प्रोग्राम, कॉपी वाला प्रोग्राम एग्जिट होके एक नई फाइल बन जानी चाहिए, फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, अब अगर हमें उस तरह का कंटेंट लिस्ट करना है,
या देखना है, मतलब किसी फाइल के अंदर का कंटेंट देखना है जो हमारी प्लेन टेक्स्ट फाइल है, तो उसको करने के लिए कमांड होता है टाइप टाइप फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, तो उसके अंदर का कंटेंट हमें दिख रहा है। पर अगर हमें वो फाइल खोलनी है एक्चुअल किसी प्रोग्राम में, जैसे कि दो प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ, नोटपैड और वो कौन सा कोड, तो उसको करने के लिए जैसे नोटपैड में खोलनी है तो सीधे लिखो नोटपैड, फिर फाइल का नाम फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो फाइल खुल चुकी है नोटपैड के अंदर फाइल डॉट टीएक्सटी, और उसके अंदर वो कंटेंट दिखा रहा है जो हमने लिखा है। ये कैसे काम करा, ये क्यों काम करा कि नोटपैड में खुल गया हो, वो अभी बताऊंगा। और कोड में खोलना है तो ओबीएस कोड में तो सीधे लिखो कोड और फिर फाइल का नाम फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, तो ये वीएस कोड के अंदर खुल जाएगी वो फाइल, और फाइल खुल चुकी है, हेलो वर्ल्ड दिस इज नेक्स्ट लाइन ऐसे करके। ठीक है, इसे क्लोज कर देता हूँ। और तीन तरीके बता दिए फाइल को देखने के, एक टर्मिनल के अंदर ही देखने का बता दिया, और एक नोटपैड के अंदर और कोड के अंदर। अभी ये दोनों कमांड क्यों यूज वो हुए एग्जीक्यूट, या ये कैसे चले। कोड वाला मैंने दिखाया था, एक डायरेक्टरी थी जहाँ पे कोड डॉट एक्सटी करके एक प्रोग्राम था, जो जो कि वो वाली डायरेक्टरी हमारी एनवायरनमेंट वेरिएबल में जो एक वेरिएबल है पाथ उसमें ऐड है, इसलिए जो हमारा कोड वाला जो प्रोग्राम है वो कहीं से भी एक्सेसिबल है। ठीक है, अगर हमारा कोड वाला प्रोग्राम कहीं से भी एक्सेसिबल है तो उसका मतलब है कि हम कहीं से भी उसे कमांड लाइन में से टाइप करके एंटर करके हम उसे रन कर सकते हैं। अब तो कोड का एक और वो पोजिशनल पैरामीटर होता है, जो कि होता है उसका फाइल या पाथ, किस पे डिपेंड करता है कि हमारा वो कौन सा पाथ यूज करेंगे हम। जनरली हम रिलेटिव पाथ यूज करते हैं जब भी डायरेक्टरी नेविगेट करनी होती है, कोई नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी होती है करंट वाले करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। हाँ, भी मैंने स्क्रीन शेयर पे कुछ करा नहीं हो, वैसे बोल रहा हूँ। तो ये था। अब जैसे कि मैं बोल रहा था, अ, हम एब्सोल्यूट पावर जनरली तब यूज करते हैं जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे जीसीसी जो हमारा कमांड है, जीसीसी एक्सटर्नल कमांड है, ऐसे रन कर सकते हैं। अब ये रन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा पाथ के अंदर ऐड है, जो हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल है उसके अंदर ऐड है इसलिए। पर अगर वो नहीं होता तो हम यहाँ पे से रन नहीं कर सकते थे। फॉर सम रीजन मान लो कि हमने नहीं करा वो पाथ के अंदर ऐड, पर हमें उसकी लोकेशन पता है कि कहाँ है, जैसे कि मेरे उसमें वो सी के अंदर MinGW64 फोल्डर के अंदर पिन के अंदर है, फिर वो वहाँ जीसीसी है। तो अगर मुझे तब रन करना पड़ता तो मैं उसका एब्सोल्यूट पाथ डालता, क्योंकि मुझे पता है उसका पाथ कभी चेंज नहीं होना और वो वहीं पे रहेगा, तो मैं उसका एब्सोल्यूट पाथ डालता अगर किसी और डायरेक्टरी के अंदर हो तो मैं। जैसे कि अगर मुझे अभी रन करना हो तो मैं कैसे करता, उसका पाथ डालता पूरा MinGW64 वेन है gcc.exe या gcc.exe जैसे ये है। फिर मैं अगर एंटर करूंगा तो अभी रन कर देगा, और दोनों कमांड सेम रन करी, सेम ही आउटपुट आ रहा है कि फाइल कोई डाली नहीं है, तो उसमें तभी कंपाइलेशन टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो यही है, ये एक्सटर्नल कमांड ऐसे काम करते हैं कि अगर पाथ में है तो उसका डायरेक्ट नाम डाल सकते हैं, अगर वो पाथ में नहीं है तो उसका पूरा पाथ डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं अभी अब वहां जाता हूँ उसी डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी थी हमारी वो सी सी के अंदर में MinGW64 उसके अंदर बिल बिल। ठीक है, तो इसके डिलीट करूंगा तो यहाँ पे तो वो सारे फाइल्स दिख जाएंगे जो कि मैंने एक्सप्लोरर पे भी दिखाए थे ग्राफिकली। ठीक है, वही सारे फाइल्स यहाँ पे gcc.exe, तो ये वही वाली फाइल है। यहाँ पे से अगर मुझे इसे रन करना है तो कैसे करूँगा, जैसे कि मैं हम एक्सप्लोरर से कर लेते सीधे नाम डाल देते, तो जीसीसी करके एंटर करूंगा तो वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अभी वैसे तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा तुम्हें पाथ से हो रही है या रिलेटिवली हो रही है, वैसे रिलेटिवली होती है जिस टाइम उसे जो सबसे पहले मिल जाए वहां से होता है। अगर रिलेटिवली उसी पाथ पे है तो हमारा अभी रिलेटिवली रन हुआ होगा। पर अगर वो यहाँ पे नहीं होता, जैसे मैं इससे बाहर वाली डायरेक्टरी पे होता हूँ, यहाँ पे तो जीसीसी नहीं है, चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जीसीसी नहीं है, तो अब वो कहाँ से रन होगा, वो पाथ के अंदर से रन होगा। ठीक है, तो अब मैंने कितने कमांड बता दिए, सीडी बता दिया। सीडी का और हेल्प देख लेते हैं, कुछ और काम का है इसमें। सीडी का ये है कि हाँ, अगर तुम्हें
तुम्हें क्या है कि डायरेक्टरी ड्राइव चेंज करनी है, तो यहाँ पे सीडी से तुम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। ऐसे करके अगर तुमने करा तो चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है। अ, अभी ये बताऊंगा क्या दिखा रहा है ये, ठीक है। अगर तुम्हें चेंज करनी है तो फिर चेंज कैसे कर सकते हो? चेंज करने के लिए डी फिर कॉलन, जो भी ड्राइव का लेटर है फिर कॉलन, बस ऐसे करोगे तो वो ड्राइव चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो उसके अंदर चले गया। अब मान लो मैं इसके अंदर उस वाले फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ, सी डी नरेन, और फिर इसके अंदर, ठीक है, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ चले के आ जाऊँ, मैं मुझे जो भी काम करना है मैंने करा, जैसे मैंने इसकी डायरेक्टरी देख ली जो भी अंदर उसका कंटेंट है। ठीक है, अब मैं दोबारा, मुझे सी ड्राइव के अंदर काम करना है तो मैं सी ड्राइव के अंदर दोबारा जाऊंगा। तो उसके जाने के लिए सी कॉलन, ठीक है, ऐसे दोबारा कर दिया तो हमने सी के अंदर चले गए। अब देखो इसमें क्या हुआ, जब मैं सी के अंदर वापस आया तो उसमें कौन सी डायरेक्टरी के अंदर आए? हम आए सी कॉलन स्लैश मिंजी बैक स्लैश मिंजी W64। ये हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। तो ये कौन सी डायरेक्टरी थी? ये वो वाली डायरेक्टरी थी जब हमने ड्राइव चेंज करी थी उससे पहले, जिस डायरेक्टरी के अंदर हम थे। यहाँ पे हमने ड्राइव चेंज करी तो उस टाइम हम थे सी बैकस्लैश मिंजी W64। तो जब वापस आए हम वहीं रहेंगे। ठीक है। और जैसे कि अब जो यहाँ पे इसका आउटपुट आ रहा था जब मैंने सीधे सी डी और ऐसे करा था, तो अब उसका आउटपुट अगर हम चेक करते हैं तो क्या दिखाएगा? उसका आउटपुट क्या दिखा रहा है? ये वो आउटपुट दिखा रहा है जिस डायरेक्टरी के अंदर, अगर उस ड्राइव के अंदर हम जाएंगे तो वो किस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, जो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी बनेगी वहां उस ड्राइव के अंदर जाके, तो वो वाली वहां पे दिखाएगा ऐसे। तो अगर मैं ऐसे अभी चेंज करता हूँ, देखो वही वाली वो डायरेक्टरी के अंदर में गया। अभी यहाँ पे से अगर मैं वो सी का चेक करूंगा तो सी का भी वो दिखाएगा कि इस किस डायरेक्टरी के अंदर हम जाएंगे या कौन सी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी बनेगी वहां जाके। तो सीडी के अंदर, सीडी से मैंने बताया कि ऐसे चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने ऐसे करा तो अभी भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, पर अगर मुझे करना है सी से ही चेंज करना है तो सी से सी डी का यूज करके चेंज करना है, तो तुम देख सकते हो उसका एक स्विच होता है इसमें अवेलेबल। इसमें स्विच है इसका कि ये स्लैश डी जो होता है, यहाँ पे पढ़ सकते हो इसके बारे में। यूज द स्लैश डी स्विच टू चेंज करंट ड्राइव इन एडिशन टू चेंजिंग करंट डायरेक्टरी फॉर अ ड्राइव। ठीक है, किसी ड्राइव के लिए अगर तुम्हें करंट ड्राइव भी चेंज करनी है इन एडिशन टू जो डायरेक्टरी तुम यूज कर रहे हो, तब तुम्हें स्लैश डी लगाना पड़ेगा। तो अगर मुझे यहाँ से अगर चेंज करना है तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? सी डी स्लैश डी और फिर उसके आगे मैं वो डाल दूंगा अपना जो भी पाथ है मेरा ड्राइव के साथ। तो डी ड्राइव के अंदर मेरे फोल्डर के अंदर मैं अभी टैब दबा रहा हूँ, टैब से कंप्लीट हो जाता है। टैब लूप जैसे डालूंगा एल, तो लूप, और फिर उसके अंदर कोई फोल्डर है जैसे लूप फोल्डर है, उसके अंदर भी कोई 100 नाम से जो फोल्डर था तो उसके अंदर हम चले गए। ठीक है, तो ये फोल्डर के अंदर हम आ गए। इसमें हमारा ये बन गया करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हम यहाँ पे सीडी करके देख सकते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है हमारी। अब इसमें यहाँ पे तुम देख रहे होगे जिस टाइम मैंने टैब दबाया तो ये पाथ डबल कोट्स के अंदर आ गया। अभी तो कोई पाथ डबल कोट के अंदर नहीं आया था, पर ये वाला क्यों आया? ये वाला पाथ इसलिए आया डबल कोट के अंदर क्योंकि इसके पाथ के बीच में स्पेस आ गया था। तो किसी भी फोल्डर के इस नाम के बीच में या फाइल के नाम के बीच में कोई स्पेस आता है तो उसको हमें डबल कोट्स में इनक्लोज करना पड़ता है, डबल क्लोज या सिंगल कोट जिसमें भी कर लो। जैसे कि अगर मैं सी डी करके 100 लेक्चर नोट्स ऐसे करूँ, और डबल कोट से करना पड़ता है क्या? प्रॉम्प्ट में ऐसा नहीं पड़ता। हाँ, तो डबल कोट से काम कर रहा है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। पावर शेल में कर सकते हैं वैसे सिंगल वाला। तो ये अगर हमें किसी भी फाइल या फोल्डर के अंदर उसमें स्पेस आ रहा है उनके नाम पे, तो हमें उसे डबल कोट्स में इनक्लोज करना पड़ता है। इसका एक और तरीका है, पर अभी मैं बताऊंगा। जो भी कमांड प्रॉम्प्ट या शेल्स होते हैं उसमें जनरली जो होता है ये होता है कि जो स्पेस होता है वो डिनोट करता है अलग अलग पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स को। तो वो पूरी चीजें अलग अलग मान जाती है। जैसे अगर मैं इसमें बिना डबल कोट्स के करता तो 100 अलग मानता, लेक्चर अलग मानता, नोट्स अलग मानता। तो उसमें डेर 100 लेक्चर नोट्स, तो इसमें ये सारे जो अलग अलग वर्ड्स हैं ये सारे अलग अलग उसके पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट मान जाते हैं।
तो इसने क्या करा है इसमें, 3 बार उसने सर्च करा है कि वही वाली है, उसके नाम देखें उसने। ठीक है, तो ये है ना, जैसे कि अगर यहाँ पे तो है नहीं। हाँ, तो जैसे इसके अंदर 2 फोल्डर है ना, तो अगर मैं अलग अलग फोल्डर के नाम स्पेस देके डालूं तो वो सारे फोल्डर की वो लिस्ट कर देता है। जैसे कि डेर लूप वर्ल्ड, स्पेलिंग गलत कर दी, और टेम्प। तो ये 2 फोल्डर के नाम मैंने अलग अलग डाले स्पेस स्पेस देके ना। तो अब इसमें क्या करेगा, वो एक बार पहले लूप वर्ल्ड की डायरेक्टरी करेगा और लिस्ट, और फिर उसके बाद टेम्प की, ऐसे करके। तो टेम्प वाली थोड़ी ज्यादा लंबी थी, तो लूप वर्ल्ड की जैसे इसमें पहले आ गई, वॉल्यूम ड्राइव डी इज डेटा, और फिर वो सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है डायरेक्टरी ऑफ, फिर ये वाला पाथ दिखा रहा है डी बैकस्लैश नरेन बैकस्लैश लूप वर्ल्ड। तो ये वाला इसका आ रहा है, इसके नीचे तक यहाँ पे उसकी आ गई सारी। और फिर उसके नीचे डायरेक्टरी ऑफ ये वाला जो है हमारी डायरेक्टरी टेम्प, उसके अंदर कंटेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने वो अलग अलग डबल कोट्स के बिना डाला होता तो उसका मतलब वो तीनों डायरेक्टरी के लिए देखता, 100 लेक्चर और नोट्स अलग अलग डायरेक्टरी मानता, और उनकी डायरेक्टरी उसके कंटेंट लिस्ट करने की कोशिश करते, जो कि उन्हें मिलते नहीं वहां पर, क्योंकि ऐसा कोई फोल्डर नहीं बना था। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम डबल कोट्स यूज करते हैं। एक और तरीका होता है उसको एस्केप, वो एस्केप कर देगा स्पेस को। उसको हम कैसे कर सकते हैं, सी डी पहले उस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, कौन सा फोल्डर था, रूपोर्ट, इसके अंदर भी वो था ना, इसके अंदर अगर वो था 100 वाला, उसका वो होता है पाथ, चाहे फाइल का हो चाहे फोल्डर का हो। अगर फोल्डर का हो तो वो पूरा फोल्डर वीएस कोड के अंदर खुल जाएगा, अगर फाइल का है तो वो सिर्फ वही सिंगल फाइल वीएस कोड के अंदर खुल जाएगी। तो ये है, और नोटपैड का भी सिमिलर है। नोटपैड भी एक हमारा प्रोग्राम है, एक्सटर्नल प्रोग्राम, तो उसका भी एक डॉट एक्स करके फाइल होगी कहीं ना कहीं, हम देख सकते हैं उसे, जैसे अगर सर्च करेंगे यहाँ पर से, ओपन फाइल लोकेशन इसका नहीं है। अच्छा, ये वाला जो नोटपैड है वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोडेड है, तो उसकी ऐसे ओपन फाइल लोकेशन करके वो उसकी एक्से नहीं दिख सकती है हमें ऐसे। ठीक है, तो अगर उसका अगर वो होता जो कि कहीं और से होता, जैसे क्रोम से डायरेक्ट वो इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी एक्सेस दिख जाती। पर इसमें हमारे हमें कमांड अवेलेबल है सीधे, वो फाइल नहीं देख सकते हम, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से करी ना, इसलिए। तो फाइल क्रिएट करना और फाइल देखने का तरीका पता चल गया। अब मैं वो बता रहा था, जो फाइल क्रिएट करना था, हमारा एक कमांड देखा था हमने, कॉपी कॉन वाला। ठीक है, तो कॉपी कॉन वाला कमांड देखा था, पर वो एक ऐसा तरीका है कि मतलब जिससे फिर बार बार हमें कोई ऐसी फाइल भी बनानी पड़ेगी जिसमें अगर हमें कोई कंटेंट नहीं डालना उसी टाइम, तो उसके लिए भी हमें बार बार कंट्रोल जेड करके एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, पर एक और तरीका होता है जिससे हम डायरेक्ट बना सकते हैं, वो होता है टाइप कमांड। जैसे कि हम टाइप कमांड हमने देख लिया, वो क्या करता है, अभी किसी भी जो भी फाइल दी है उसके अंदर का कंटेंट लिस्ट करता है। ठीक है, अ, तो हम उसी कमांड का यूज करके फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब उसमें और चीजें भी है, जैसे रिडायरेक्शन है और वो सारी चीजें, वो अभी नहीं बताऊंगा, वो जो बात का पार्ट है वो बताऊंगा, बस उसका सिंटैक्स बता दे रहा हूँ कैसे। ठीक है, उसका सिंटैक्स सिंपल है कि टाइप लिखो, फिर टाइप के आगे नल लिखो, एन यू एल, डबल एल नहीं, एन यू एल, और फिर ये ग्रेटर देन का साइन, और फिर फाइल का नाम जो भी है, फिर फाइल वन। ठीक है, तो इतना करोगे, एंटर दबाओगे, वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फाइल वन डॉट टी क्रिएट हो चुकी है, और ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने डाला नहीं है। तो टाइप से ऐसे फाइल क्रिएट कर सकते हो। इसमें जो जो अलग अलग पार्ट है वो मैं बाद में बताऊंगा। जैसे कि कौन भी एक स्पेशल चीज है, और नल भी एक स्पेशल चीज है, जो कि इन दोनों कमांड्स में यूज होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। फाइल क्रिएट करना बता दिया, फाइल देखना बता दिया, फाइल डिलीट करना, एक सिंगल अगर फाइल डिलीट करनी है तो उसका जो कमांड होता है वो सिंपल होता है DEL, DEL फॉर डिलीट, और फिर उसके आगे फाइल का नाम जो भी है, जैसे फाइल डॉट टी और एंटर। ठीक है, तो इससे हमारा फाइल डॉट टी डिलीट हो चुकी होगी। ऐसे हम फाइल वन डॉट टी भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे दोनों फाइल डिलीट हो गई। अब इसमें जो मैंने बोला था पाथ हम कोई भी यूज कर सकते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी उसका रिलेटिव पाथ यूज किया था, क्योंकि करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही वो दोनों फाइल थी, फाइल डॉट एक्सटी और फाइल वन डॉट टी। पर अगर मुझे उसका एब्सोल्यूट पाथ यूज करना होता तो मैं यहाँ पे उसका एब्सोल्यूट पाथ भी डाल सकता था।